अग्निवीर योजना पर आपकी क्या राय है? हाउ विल पीपल एक्सेप्ट देम नोइंग कि ये 4 साल बाद चले जाएंगे? मिक्स्ड वो है, आपको पता चलेगा लेट द फर्स्ट बैच एंटर कम आउट। ये बहुत ऑफिसर्स का कहना है कि कुछ चेंजेस की जरूरत जरूर पड़ेगी अग्निवीर। जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर योजना में बदलाव कब होंगे, इसको लेकर कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिससे आपको भी यह लगने लगेगा कि हाँ यार ऐसा हो सकता है। दरअसल फिलहाल अग्निवीर योजना को लेकर जो विरोध का माहौल है वो पूरी तरह शांत सा हो गया है। तो ऐसे में सरकार को भी यह पता है कि अब अगर इस योजना में कोई बदलाव ना भी करें तो भी काम चल जाएगा। सरकार के सामने अभी कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है और उसे यह भी पता है कि इस योजना को लेकर सबसे बड़ा विरोध उन्हें उस वक्त भी देखने को मिल सकता है जब अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों के पहले बैच को 4 साल पूरे होंगे और उनमें से 75% अग्निवीरों को घर भेजा जाएगा, तब एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए सरकार अग्निवीरों के लिए जो छूट, जो रियायत है या जो भी इसमें बड़े बदलाव इस योजना में करना चाहेगी वो उसी वक्त करना चाहेगी ताकि उस समय अग्निवीरों के उस विरोध को कुछ कम किया जा सके, उस स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। और यही संकेत सेना की पहली महिला अफसर प्रिया झिंगन ने भी दिए हैं। उन्होंने दी ललन टॉप के शो में कहा है कि अभी अग्निवीरों की भर्ती हो रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुछ बैच अपनी ट्रेनिंग पूरी करके ड्यूटी कर रहे हैं, कुछों की अभी भर्ती चल रही है, लेकिन असल में इस योजना के बारे में सब कुछ सही उस वक्त पता चलेगा जब एक बैच अपने 4 साल पूरे करेगा और उस बैच में से 75% अग्निवीरों को घर भेज दिया जाएगा। तो ऐसे में वो अग्निवीर इसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं यह तो उस समय ही पता चल सकेगा। वहीं इस दौरान यह बात भी सामने आती है कि सेना के कई बड़े अफसर भी यह मान चुके हैं, यह कह चुके हैं कि इस योजना में कई जरूरी बदलावों की जरूरत है और वो सेना को आने वाले समय में जरूर करने ही पड़ेंगे। यानी इन बातों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद सरकार को भी अभी यह पता है कि अभी माहौल इसको लेकर शांत है, तो अभी इसमें किसी तरह के कोई बदलाव ना भी किए जाए तो भी चल जाएगा और ऐसा वो शायद इसलिए ना भी कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ अब लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। अगर इन चुनावों में भाजपा को ठीक ठाक सीटें मिल जाती हैं, जैसा कि भाजपा की ओर से दावा किया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, अगर ऐसा कुछ होता है और भाजपा फिर से मजबूती के साथ केंद्र में अपनी सरकार बनाती है, बिना किसी पार्टी के सहयोग से वो अगर अपनी सरकार बनाती है, तो फिर सरकार और मजबूती के साथ अपनी इसी योजना पर डिगी रह सकती है। और अगर फिर भी सरकार बनने के बाद अगर पहले बैच के 4 साल पूरे होने पर कुछ ऐसा माहौल बनता बिगड़ता भी है, तो फिर सरकार उस समय इस योजना में कुछ जरूरी बदलाव करते हुए उस माहौल को कंट्रोल कर लेगी। और होने को दोस्तों यह भी हो सकता है कि सरकार बनने के बाद ही अग्निवीर योजना में कुछ जरूरी बदलाव कर दिए जाएं, क्योंकि बाद में बदलाव करने से पहले बैच के अग्निवीरों को इसका फायदा नहीं मिल सकेगा। हो सकता है ये बदलाव हमें पहले भी देखने को मिल जाए। और दोस्तों सोचने को तो यह भी सोचा जा सकता है कि अगर सरकार चुनाव से पहले इन्हीं दिनों में अगर इस योजना में कोई बदलाव करती तो फिर विपक्ष की पार्टियां इसको लेकर सरकार को घेरती और अग्निवीर योजना को फेल साबित करते हुए, फेल बताते हुए विपक्षी पार्टियां इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को जरूर कुछ नुकसान पहुंचाने की चाह रखती। भाजपा भले ही अग्निवीर योजना में बदलाव युवा और अग्निवीरों के भले के लिए करती, पर उस बदलाव को उस तरह से देखा जाता कि सरकार की यह योजना फेल है और सरकार को इसीलिए इस योजना में बार बार ये बदलाव करने पड़ रहे हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है कि सरकार अभी इस योजना में कोई बदलाव इसलिए भी नहीं कर रही हो कि कहीं उसे चुनावों में कोई नुकसान न उठाना पड़ जाए, करे तो भला और हो जाए नुकसान। लेकिन दोस्तों इतना बिल्कुल तय है कि इस योजना में बदलाव जरूर किए जा सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर बड़े बड़े सेना के अफसर भी ये कह चुके हैं कि जिन नियमों पर अभी अग्निवीर सेना भर्ती चल रही है उन नियमों के तहत ज्यादा समय यह योजना टिकने वाली नहीं है। इसलिए सरकार को इस योजना में जरूरी बदलाव जरूर करने पड़ेंगे। दोस्तों आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।